अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ एंटीबायोटिक सिरप्स के बारे में बात करने वाली हूं जिनका इस्तेमाल मोस्टली बच्चों में किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अब जबकि हम एंटीबायोटिक सिरप्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स में पावरफुल ड्रग्स की एक रेंज शामिल होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है या फिर इनकी नशोनुमा को सुस्त कर देती है ताकि मजीद आगे ना फैलें। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं और वायरस को ये ट्रीट नहीं करती। तो ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए मैं आज की इस वीडियो में ऐसे 7 एंटीबायोटिक सिरप्स लेकर आई हूँ जो कि बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सिरप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इन सिरप के यूजेस क्या क्या हैं, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे और ये कितने mg में अवेलेबल होते हैं और इनकी फार्मूलेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो सिरप है वो है सिरप फेलोसेफ। इसमें जो फार्मूलेशन पाई जाती है वो है सेफ्राडिन और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसके यूजेस के बारे में तो इसमें सबसे पहले ये स्किन इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है, ईयर इन्फेक्शंस में यूज किया जाता है। यानी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई स्किन इन्फेक्शन है या आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए वेलोसेफ का इस्तेमाल करते हैं। आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद है। तो आपके बच्चों में अगर ये तमाम इन्फेक्शंस में से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप वेलोसेफ सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स में ये कि इसका इस्तेमाल करने से बच्चों में डायरिया हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और इसकी डोजेज में अगर हम लोग देखें तो बच्चों में 1 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 1 टीस्पून जो है वो आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून फुल आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो एंटीबायोटिक सिरप है उसका नाम है सिरप सीक्लोर और इसमें जो फार्मूलेशन पाई जाती है वो है सेफाक्लोर और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल है। इसके यूजेस में ये स्किन इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को करवा सकते हैं और ईयर इन्फेक्शन में भी आप अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स में सीक्लोर सिरप का इस्तेमाल करने से आपके बच्चों में स्टमक अपसेट की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और इसकी डोजेज में अगर हम लोग देखें तो बच्चों में 1 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 1 टीस्पून जो है वो आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून फुल आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारा जो एंटीबायोटिक सिरप है वो है सिरप नोविडेट। इसमें जो फार्मूलेशन है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। अगर बच्चों को बुखार हो गया है तो तब भी आप नोविडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सिरप इंतहाई मुफीद है ओटाइटिस मीडिया में और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो नोविडेट का इस्तेमाल करने से बच्चों में नोजिया हो सकता है, डिजीनेस भी फील हो सकती है, हेडेक हो सकती है और ट्रबल स्लीपिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट इसकी डोजेज में नोविडेट सिरप की जो डोजेज है ये बच्चों में 2 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें आप 1 टीस्पून दे सकते हैं दिन में 2 दफा और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों में आप 2 टीस्पून दे सकते हैं दिन में 2 दफा। और नेक्स्ट चौथे नंबर पे हमारा जो एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बच्चों में
यूज किया जाता है वो है सिरप एम्पिक्लॉक्स। सिरप एम्पिक्लॉक्स की जो फार्मूलेशन है इसमें एम्पिसिलिन होती है और क्लोक्सासिलिन होती है और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल होता है। इसके यूजेस में ये आप ईयर इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बच्चों को किसी भी किस्म का कोई चेस्ट इन्फेक्शन है तब भी आप उनमें इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी इस सिरप का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। और इसके साइड इफेक्ट्स में एम्पिक्लॉक्स का इस्तेमाल करने से बच्चों में डायरिया हो सकता है, इचिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, नोजिया हो सकता है और अर्टिकेरिया की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और इसकी डोजेज में अगर हम लोग देखें तो बच्चों में 1 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 1 टीस्पून जो है वो आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून फुल आप दिन में 3 दफा दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला 5वां जो हमारा एंटीबायोटिक सिरप है वो है सिरप अमोक्सिल। इसकी फार्मूलेशन में अमोक्सिसिलिन होता है और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल है और इसके यूजेस में ये रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बच्चों का गला खराब होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। फेरेंजाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एप्सिस में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों को कफ हो रही है तो तब भी आप अमोक्सिल सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में अमोक्सिल सिरप का इस्तेमाल करवाने से आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है और डायरिया की शिकायत भी आपके बच्चों में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग सिरप अमोक्सिल की डोजेज के बारे में बात करें तो फॉर चिल्ड्रन 1 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 1 टीस्पून फुल जो है वो दिन में 3 दफा दे सकते हैं और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून फुल TDS यानी दिन में 3 दफा इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे जो एंटीबायोटिक सिरप है वो है सिरप लीवोफ्लॉक्सासिन और ये 125 mg पर ml और 250 mg पर ml में अवेलेबल है और इसके यूजेस में ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई में ये इस्तेमाल करवाया जा सकता है और प्रोस्टाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है और ये बच्चों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में भी इंतहाई मुफीद है। बोन और जॉइंट इन्फेक्शंस में भी ये एक अहम किरदार अदा करता है। और अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की तो बच्चों में लीवोफ्लॉक्सासिन सिरप का इस्तेमाल करने से उनमें वॉमिटिंग हो सकती है, डार्क यूरिन की शिकायत देखने को मिल सकती है और स्टमक पेन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लीवोफ्लॉक्सासिन सिरप की डोजेज के बारे में तो बच्चों में 2 to 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें आप 1 टीस्पून फुल दिन में 2 दफा दे सकते हैं और 6 to 12 इयर्स के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून दिन में 2 दफा दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 7वें नंबर पे जो एंटीबायोटिक सिरप है उसका नाम है सिरप क्लैरिसिड और इसकी फार्मूलेशन में क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है और ये 125 mg पर 5 ml और 250 mg पर 5 ml में अवेलेबल है। इसके यूजेस में ये सबसे पहले स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, RTI में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है और अगर बच्चों में कान का दर्द है या कान का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है तो तब भी क्लैरिथ्रोमाइसिन यानी क्लैरिसिड सिरप जो है इंतहाई मुफीद होता है, यानी चेस्ट इन्फेक्शन में ये एक अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट अगर देखें क्लैरिसिड सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इसमें सबसे पहले बच्चों में क्लैरिसिड का इस्तेमाल करवाने से उनमें डिफिकल्टी स्लीपिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, सर में दर्द हो सकता है और डायरिया की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्लैरिसिड सिरप की डोजेज तो बच्चों में ये 2 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 1 टीस्पून फुल इस्तेमाल करवा सकते हैं दिन में 2 दफा और 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें आप 2 टीस्पून फुल दिन में 2 दफा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये सारे सिरप्स जो हैं इनका इस्तेमाल आपने खाने के बाद करवाना है, कोई भी सिरप ऐसा नहीं है जो कि आपने खाली पेट देना हो। और नेक्स्ट ये कि इन सिरप्स का इस्तेमाल अपने बच्चों में करवाने से पहले काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी ना करवाएं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।